दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा मसालेदार है। मतलब इतना मसालेदार कि अगर इसे आईपीएल में डाल दिया जाए ना तो टीआरपी और भी बढ़ जाए। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गेम की जो मैदान पर नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर खेला जाता है। टैक्स वर्सेस आईपीएल वर्सेस बीसीसीआई। अब आप सोच रहे होंगे, भाई आईपीएल तो बस एंटरटेनमेंट है, इसमें इतना सीरियस क्या है? लेकिन रुकिए, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो, बीसीसीआई कोई सरकारी संस्था नहीं है। ये कोई संसद द्वारा बनाया गया बॉडी नहीं है। ये एक प्राइवेट बॉडी है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। मतलब ऐसा प्राइवेट प्लेयर जो पब्लिक गेम को कंट्रोल करता है। थोड़ा प्राइवेट कंपनी वाइब्स प्लस नेशनल इमोशन कॉम्बो पैक जैसा मामला है। अब आईपीएल की बात करें तो ये कोई गली क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है जहां विजेता को एक ट्रॉफी और समोसे मिलते हो। यहां बात होती है हजारों करोड़ की। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप्स, फ्रेंचाइज फीस, पूरा पैसा ही पैसा। 2018 में ही 16,350 करोड़ रुपए की मीडिया राइट्स डील साइन हुई थी और आज की डेट में आईपीएल लिटरली एक पैसा छापने वाली मशीन बन चुकी है। लेकिन अब आता है प्लॉट ट्विस्ट। इतना पैसा कमाने के बावजूद जब बात आती है इनकम टैक्स की तो बीसीसीआई कहता है हम तो भाई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। हाँ, आपने सही सुना। मतलब अगर आप और मैं कोई बिजनेस शुरू करें और 1 लाख रुपए भी प्रॉफिट कमा लें तो अगले दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लव लेटर आ जाता है, डियर टैक्स पेयर। लेकिन यहां हजारों करोड़ का खेल चल रहा है और आर्गुमेंट है कि हम तो क्रिकेट प्रमोट कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। अब यहां पे लॉजिक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंडिया के टैक्स लॉ में एक कॉन्सेप्ट है, चैरिटेबल पर्पस। इसमें एजुकेशन, मेडिकल हेल्प और एक ब्रॉड कैटेगरी आती है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी। और यहीं पर बीसीसीआई ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कहा क्रिकेट प्रमोट करना पब्लिक यूटिलिटी है। और टेक्निकली यह बात गलत भी नहीं है। क्रिकेट इंडिया में रिलीजन जैसा है। लोग मैच हारने पर खाना नहीं खाते और जीतने पर पड़ोसी को भी मिठाई खिला देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पब्लिक यूटिलिटी और कमर्शियल बिजनेस का बाउंड्री ब्लर हो जाता है। मतलब वही काम अगर आप करो तो बिजनेस, और अगर कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन करे तो चैरिटी। थोड़ा इमेजिन करो, आपने एक स्टार्टअप खोला, दिन रात मेहनत की, प्रोडक्ट बनाया, प्रॉफिट आया और तभी टैक्स डिपार्टमेंट, हेलो सर, कंप्लायंस नोटिस। लेकिन अगर वही काम पब्लिक सेंटीमेंट के नाम पर पैक कर दिया जाए तो सडनली सिस्टम का बिहेवियर बदल जाता है। टैक्स एग्जेम्पशंस, रिलैक्सेशंस और कभी-कभी ऑलमोस्ट इम्यूनिटी। और यही पूरा खेल है फ्रेमिंग का। बीसीसीआई खुद को क्रिकेट प्रमोटर के रूप में दिखाता है, जो कि पार्शियली सही भी है। लेकिन आईपीएल का स्केल, उसका पैसा, उसकी कमर्शियल इंटेंसिटी इस पूरी चैरिटी वाली इमेज को थोड़ा हिला देता है। अब सवाल उठता है, क्या सच में ये चैरिटी है या फिर ये एक स्मार्ट लीगल पोजीशनिंग है? अब असली खेल शुरू होता है। लॉ के अंदर क्या चल रहा है? देखो, इंडिया के इनकम टैक्स सिस्टम में एक पूरा सेटअप है चैरिटी के लिए। ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाला लॉजिक नहीं है, प्रॉपर सेक्शंस हैं। सेक्शन 12A और सेक्शन 11। अब इसे ऐसे समझो, सेक्शन 12A मतलब एंट्री पास और सेक्शन 11 मतलब फ्री में पॉपकॉर्न और मूवी। मतलब पहले आपको 12A रजिस्ट्रेशन लेना होता है जिससे सरकार ऑफिशियली मान ले कि हाँ भाई ये संस्था चैरिटेबल है। और फिर सेक्शन 11 के अंडर अगर आप अपनी इनकम का 85% चैरिटी में लगा देते हो तो उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। सिंपल लगा? हाँ, लेकिन ट्विस्ट यही है, बीसीसीआई को ये 12A रजिस्ट्रेशन मिला था 1996 में, जब आईपीएल नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस टाइम उनका ऑब्जेक्टिव था इंडिया में क्रिकेट प्रमोट करना। और ऑनेस्टली उस टाइम ये बिल्कुल लीजिट भी लगता था। लेकिन फिर आया 2008 और आईपीएल ने एंट्री मारी फुल बॉलीवुड स्टाइल में। फ्रेंचाइज टीम्स, ऑक्शंस, करोड़ों के प्लेयर्स, स्पॉन्सरशिप्स, मीडिया राइट्स। मतलब क्रिकेट सडनली जेंटलमैन्स गेम से बिजनेस एम्पायर बन गया। अब टैक्स डिपार्टमेंट भी बैठा नहीं था पॉपकॉर्न लेकर। उन्होंने बोला, एक मिनट भाई, ये जो आईपीएल है ये तो प्योर बिजनेस लग रहा है। और यहीं से शुरू हुई असली फाइट, टैक्स डिपार्टमेंट वर्सेस बीसीसीआई। टैक्स डिपार्टमेंट का आर्गुमेंट सिंपल था,
अगर आप इतने बड़े स्केल पर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो फिर आप चैरिटी कैसे हो सकते हो? मतलब इमेजिन करो, आप बोलो मैं जिम खोल रहा हूं हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, ये चैरिटी है, लेकिन अंदर मेंबरशिप 50,000 रुपए पर ईयर, तो भाई सवाल तो उठेगा ही ना। दूसरी तरफ बीसीसीआई का जवाब भी इक्वली इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अभी भी क्रिकेट प्रमोट करना है। आईपीएल तो बस एक टूल है पैसा जनरेट करने का, ताकि हम और क्रिकेट डेवलप कर सके। मतलब आईपीएल उनके हिसाब से पैसा कमाने का जुगाड़ है और फाइनल गोल पब्लिक गुड। और ऑनेस्टली ये आर्ग्यूमेंट इतना वीक भी नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेयर्स, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, रजिस्ट्रेशन और एग्जेम्पशन अलग चीज है। मतलब 12A रजिस्ट्रेशन मिल गया बराबर आप ऑफिशियली चैरिटेबल हो, लेकिन हर साल सेक्शन 11 का बेनिफिट मिलेगा ही। बराबर ये गारंटीड नहीं है, हर साल टैक्स ऑफिसर ये चेक करता है, इस साल आपने क्या किया, चैरिटी ज्यादा थी या बिजनेस ज्यादा। अगर उसे लगा कि बिजनेस ज्यादा है तो उस साल का टैक्स एग्जेम्पशन कैंसिल। और यही रीजन है कि ये पूरा मामला कोर्ट्स तक गया। 2021 में आईटीएटी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक्टिविटी कमर्शियल हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, लेकिन हर साल परफॉर्मेंस चेक होगी। अब इसे ऐसे समझो, आप स्कूल में अच्छे स्टूडेंट थे, 12 रजिस्ट्रेशन, लेकिन हर साल एग्जाम पास करना पड़ेगा, सेक्शन 11 एग्जम्पशन। फेल हुए तो टैक्स भरो। तो अभी सिचुएशन क्या है? सिंपल, हर साल एक नया एपिसोड चलता है। कभी भी सीसीआई जीतता है, कभी टैक्स डिपार्टमेंट चैलेंज करता है। सरकार भी बोल चुकी है कि यह मामला अभी सब जुडिस है, यानी कोर्ट्स में पेंडिंग है। मतलब पूरा सिस्टम एक कंटिन्यूअस टग ऑफ वॉर में फंसा हुआ है। इंडिया में दो चीजें सबसे ज्यादा सच बोलती हैं, एक गूगल रिव्यूज और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो टाइम मशीन में बैठते हैं। 2008 जब आईपीएल शुरू हुआ था, उस टाइम आईपीएल कोई मनी मॉन्स्टर नहीं था। पहले सीजन की टोटल इनकम करीब 661 करोड़ रुपए थी और एक्सपेंसेस भी भारी थे। नेट बचा लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब शुरुआत में आईपीएल भी हम सब की तरह था, स्टार्टअप फेज में स्ट्रगल कर रहा हूं ब्रो। लेकिन फिर पिक्चर बदलती है। 2013 तक आते आते आईपीएल का प्रॉफिट जंप करके लगभग 385 करोड़ रुपए हो गया। अब ये वो मोमेंट था जब आईपीएल ने बोल दिया, अब मैं सीरियस हूं। और इसके पीछे रीजन क्या था? टीवी राइट्स प्लस स्पॉन्सरशिप्स बराबर पैसा बारिश की तरह गिरना शुरू। फिर आता है 2018 और यहां आईपीएल ने लिटरली गेम बदल दिया। स्टार इंडिया के साथ 16,350 करोड़ रुपए की मीडिया राइट्स डील साइन हुई। मतलब इमेजिन करो, आप क्रिकेट देख रहे हो और पीछे इतनी बड़ी डील चल रही है कि एक्सेल शीट भी इमोशनल हो जाए। यहीं से आईपीएल एक टूर्नामेंट से बढ़कर बन गया, फुल फ्लेज्ड एंटरटेनमेंट बिजनेस। अब आते हैं रीसेंट नंबर्स पर, और यहां थोड़ा संभल कर बैठना। 2023 के आईपीएल सीजन में टोटल रेवेन्यू लगभग 11,769 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट करीब 5,120 करोड़ रुपए। मतलब हाफ से ज्यादा पैसा सीधा बच गया। इतना मार्जिन तो कुछ बिजनेसेस सपने में भी नहीं देखते। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है आईपीएल अमीर है, लेकिन बीसीसीआई का क्या? तो सुनो, फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में बीसीसीआई की टोटल इनकम करीब 9,700 करोड़ रुपए थी और इसमें से लगभग 5,700 करोड़ रुपए सिर्फ आईपीएल से आया, यानी करीब 59% इनकम सिर्फ एक लीग से। अब इसे सिंपल भाषा में समझो, अगर आपका पूरा घर चलाने के लिए 60% पैसा सिर्फ एक इवेंट से आ रहा है, तो वो साइड हसल नहीं है, वो आपका मेन बिजनेस है। और यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। बीसीसीआई कहता है आईपीएल तो बस एक टूल है क्रिकेट प्रमोट करने का, लेकिन नंबर्स क्या कह रहे हैं? नंबर्स बोल रहे हैं, भाई ये टूल नहीं, ये तो पूरा टूल बॉक्स है। अब इमेजिन करो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा कमर्शियल रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो क्या उसे अभी भी चैरिटेबल माना जा सकता है? यही सवाल हर साल टैक्स ऑफिसर के सामने आता है और इसी वजह से हर साल एक नया ड्रामा चलता है। कभी एग्जेम्पशन मिलती है, कभी डिनाई हो जाती है। मतलब आईपीएल सिर्फ मैदान पर नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी प्ले ऑन ऑफ्स खेल रहा है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है,
ये पूरा इश्यू सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये फेयरनेस का भी है। क्योंकि एक तरफ स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज सब टैक्स दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक मैसिव एंटरटेनमेंट लीग पब्लिक यूटिलिटी के नाम पर बेनिफिट्स ले रही है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सब फेयर है? और यहीं से कहानी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। देखो, इश्यू ये नहीं है कि बीसीसीआई इलीगल काम कर रहा है। एक्चुअली सच तो ये है कि बीसीसीआई ने सिस्टम के अंदर रहकर, रूल्स को समझकर उनके ग्रे एरियर्स का बहुत स्मार्ट यूज किया है। मतलब अगर ये चेस का गेम होता तो बीसीसीआई वो प्लेयर है जो सिर्फ रूल्स नहीं जानता बल्कि रूल्स के बीच की स्पेसेस भी समझता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है कंपैरिजन में। एक तरफ आप आईआईटीज, आईआईएससी, रिसर्च लैब्स, स्टार्टअप्स को देखो। ये लोग इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वैक्सीन्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट आते ही टैक्स रेडी खड़ा रहता है। मतलब आप दुनिया बदल दो लेकिन इनकम टैक्स बोलेगा। पहले रिटर्न फाइल करो। अब दूसरी तरफ एक एंटरटेनमेंट लीग है जो हजारों करोड़ जनरेट कर रही है और वो पब्लिक यूटिलिटी के लेबल के नीचे बेनिफिट्स एंजॉय कर रही है। तो सवाल उठता है, क्या पब्लिक यूटिलिटी का मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी है? अगर लोग आपको पसंद करते हैं, टीवी पर देखते हैं, इमोशंस जुड़ जाते हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली आप चैरिटी मोड में चले जाते हो? यहीं पर आता है वो कॉन्सेप्ट, मास्क ऑफ चैरिटी। अब मास्क का मतलब ये नहीं है कि कोई फ्रॉड हो रहा है। मास्क का मतलब है फ्रेमिंग। बीसीसीआई खुद को क्रिकेट प्रमोटर के रूप में प्रेजेंट करता है, जो कि सही भी है। लेकिन आईपीएल का स्केल, उसका पैसा, उसकी इंटेंसिटी इस इमेज को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देती है। मतलब बाहर से देखो तो क्रिकेट डेवलपमेंट और अंदर जाओ तो फुल कमर्शियल इकोसिस्टम। और ऑनेस्टली ये सिर्फ बीसीसीआई की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कहानी है। इंडिया में लॉ टेक्निकली सबके लिए सेम है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में पावर प्लस पॉपुलैरिटी बराबर डिफरेंट ट्रीटमेंट। क्रिकेट यहां सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये इमोशन है, विजिबिलिटी है, इन्फ्लुएंस है। और जब किसी इंस्टीट्यूशन के पास इतना इन्फ्लुएंस हो तो नेचुरली रेगुलेटर्स भी थोड़ा केयरफुल मोड में आ जाते हैं। मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। पब्लिक रिएक्शन क्या होगा? अब यहां सबसे बड़ा सवाल, सॉल्यूशन क्या है? देखो, या तो रूल्स क्लियर होने चाहिए या फिर उनकी एप्लीकेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी जेन्युइनली कमर्शियल है तो उसे कमर्शियल ट्रीट करो, और अगर चैरिटी है तो फिर क्लियरली दिखना चाहिए कि वो पब्लिक बेनिफिट के लिए है। अभी प्रॉब्लम यह है कि दोनों चीजें मिक्स हो गई हैं और लाइन ब्लर हो चुकी है। और जब लाइन ब्लर होती है तब कंफ्यूजन नहीं, कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो अल्टीमेटली ये डिबेट सिर्फ आईपीएल या बीसीसीआई की नहीं है, ये डिबेट है इंडिया के टैक्स सिस्टम की फेयरनेस की। क्या रूल्स सिर्फ पेपर पर इक्वल हैं या ग्राउंड पर भी इक्वल हैं? और एक बात क्लियर कर लो, ये सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं है, ये तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में फैन होना अलाउड है लेकिन ब्लाइंड फैन होना ऑप्शनल है। क्रिकेट हम सबको पसंद है, आईपीएल हम सब देखते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट और एग्जेम्पशन के बीच एक क्लियर लाइन होनी चाहिए। तो अब आप बताओ, आपके हिसाब से क्या आईपीएल सच में चैरिटी है या एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल? अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि डिस्कशन से ही क्लैरिटी आती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सवाल पूछते रहो, सीखते रहो। जय हिंद।